उस वक्त भी हमने ट्राई की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे थे मिलिटेंसी के कारण, तो या अभी कोविड आ गया, उसके कारण वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका था। कोई लोगों जम्मू वासियों को घबराने की कोई नहीं है, कोई जहाँ को निज़ाम में मुस्तफ़ा नहीं है कि इधर से आज हमारा जम्मू शहर की जो रैंकिंग है वो 329 नंबर पे थी पिछले साल, इस साल 224 नंबर पे आई है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा शहर भी 1-2 नंबर 3-4-5 नंबर पे आए। 100 रुपये पर हाउस होल्ड और 200 रुपये दुकान पे हमने वो लगाया है आप यूज़र चार्जिंग, तो यहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास पैसा ही नहीं, फंडिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, रेवेन्यू ही नहीं है। आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। एक तरफ कोविड-19 का जो पैंडेमिक है देश भर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और वहीं पर लगातार प्रयास यही किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब आने वाले दिनों से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अभी विचार किया जा रहा है कि जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 15% तक जो टैक्स लगेगा, ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उसको आंका जाएगा, कि कनाल के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से या फिर मरलों के हिसाब से, क्या तमाम लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे उनकी ज़मीन खाली हो चाहे भरी हुई हो? अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं आई है, सिर्फ कहा गया है। ये हमारा जो पुराना एक्ट है 2000 का जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं। मैं 2005 से लेकर 2010 तक भी इसी कॉर्पोरेशन का हिस्सा था, उस वक्त भी हमने ट्राई की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात कुछ ऐसे थे मिलिटेंसी के कारण, तो या अभी कोविड आ गया, उसके कारण वो नहीं इम्प्लीमेंट हो सका था। हम इसके ऊपर पहले ही ये, अब तो हम यूटी में आ गए हैं, अब यूटी के जो नाम्स हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट होंगे। हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट और जो यूटी का एक्ट है उसको मिला के इसमें से जो कोई रास्ता निकलेगा निकालेंगे, और ऐसे नहीं कोई इम्पोज कर देंगे। जब भी कोई होगा हाउस में पास करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करने के बाद जो हाउस की सहमति बनेगी, किसके ऊपर लगाना है, कमर्शियल के ऊपर लगाना है या बड़े बड़े जो होटल मॉल्स हैं या कोई ऐसा क्लिनिक है या हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट, कोई ना कोई रास्ता निकाल के आम आदमी को, जो गरीब आदमी है उसको अभी कोई ऐसी बात नहीं कि उसको कोई परेशानी होगी टैक्स देने की। अभी सबसे पहले जो बड़े कनाल के ऊपर होंगे, ऐसे हम पहले भी इसके बारे में हम आपस में कंसेंसस बना रहे थे। कोई लोगों जम्मू वासियों को घबराने की कोई नहीं है, कोई जहाँ को निज़ाम में मुस्तफ़ा नहीं है कि इधर से बटन दबाया तो उधर से शुरू हो जाएगा। हमारी हाउस की मीटिंग हुई नहीं काफ़ी देर की कोरोना के कारण, अभी हाउस की मीटिंग होगी। हाउस की मीटिंग में इसको रखेंगे, जो डिस्कस करेंगे, जो हम 75 कॉर्पोरेटर जिस प्रस्ताव को पास करके जो सहमति बनेगी, कहीं ना कहीं से हम शुरुआत करेंगे। हमारे बगल में कंटोनमेंट बोर्ड है, सतवारी में कंटोनमेंट बोर्ड में काफ़ी देर से 1960 का हाउस टैक्स लगा हुआ है। वो हाउस टैक्स पर हाउस पर रूम लगाया हुआ है, कहीं 10 रुपये 15 रुपये रूम, अब वो 50-60 रुपये 100 रुपये रूम पर रूम हो गया। हमारा भी जो ड्यूटी के अंदर प्रावधान होगा उसी ढंग से, जहाँ कोई वाजिब होगा, जिसको वो जो देने के काबिल होगा, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। मेरे साहब, जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते तमाम लोगों के कामकाजों पर काफ़ी असर पड़ा है, और आने वाले समय में अगर इस तरह का टैक्स भी लग गया तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक पर या आम नागरिक की जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए, जो अगर आप चाहते हैं कि जम्मू शहर बढ़िया बने, जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी बने, जम्मू शहर में रोड सारे अच्छे हों, जम्मू शहर के पार्क अच्छे हों, जम्मू शहर का हर चीज़ ब्यूटिशियन हो, तो अगर बाकी शहरों के साथ मुकाबला करना है, अगर हिंदुस्तान के बाकी शहर भी अगर टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं या बाकी टैक्सेस दे रहे हैं, तो तभी हम भी उस बराबर पहुंचेंगे। आज हमारा जम्मू शहर की जो रैंकिंग है वो 329 नंबर पे थी पिछले साल, इस साल 224 नंबर पे आई है। 224 नंबर जो हमारा देश के शहर हैं, डटीज शहर जो उनमें हमारा नाम आता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा शहर भी 1-2 नंबर 3-4-5 नंबर पे आए। अगर उसके लिए हमने अभी 100 रुपये पर हाउस होल्ड और 200 रुपये दुकान पे हमने वो लगाया है, अब यूज़र चार्जिंग, तो धीरे धीरे आ रहा है, तभी सफाई होगी। इसी तरह अगर शहर को बढ़िया डेवलप करना है, हर किस्म की यहाँ सुविधा होनी चाहिए। जैसे बाहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाओ तो कॉर्पोरेशन स्कूल चला रही है, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल चला रही है, कॉर्पोरेशन और अलग अलग लोगों को राहत दे रही है, तो यहाँ हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे पास पैसा ही नहीं, फंडिंग ही नहीं है, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, रेवेन्यू ही नहीं है, इसलिए हम मदद नहीं कर पाए। हमारे अभी पिछले दिनों बारचू में बावे के अंदर बहू फोड़ के जो नीचे बाढ़ में 48 में 4 घर लोगों के बह गए, हम उनको 4 पैसे मदद नहीं कर पाए।
कॉरपोरेशन के आगे कॉरपोरेशन डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट हमें 124 करोड़ रुपया साल की ग्रांट देती है, उस ग्रांट से हम कॉरपोरेशन चला रहे हैं। उसमें से 95-90 करोड़ रुपया हमारा सैलरी वैली में चला जाता है। हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? किसी की मदद तभी कोई कर सकता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम हो, रेवेन्यू हो। कल को हमारे पास रेवेन्यू आएगा तो हम किसी वही रेवेन्यू को किसी गरीब के साथ मदद करेंगे। कोई डिस्पेंसरी खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई छोटे मोटे स्कूल चलाएंगे ताकि वो गरीब के बच्चों को जो स्लम के बच्चों हैं उनको पढ़ा सकें। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी कुछ अगर कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हाउस में डिस्कस करके, हाउस में उसको पास करके प्रस्ताव जो सहमति बनेगी 75 कॉरपोरेटरों की जम्मू हित के लिए, जम्मू वासियों के लिए, उसी पे अमल करेंगे। किसी जम्मू वासी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेयर साहब, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि लोगों को इस टैक्स को लेके जागरूक कैसे किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें टैक्स भरना तो है, लेकिन किस तरीके से भरना है, क्या हर साल हमें टैक्स भरना है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो उनको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों को अवेयर कैसे करवाया जाएगा, जागरूक कैसे करवाया जाएगा? अभी हमारे लिए भी ये चीज़ नहीं है। कॉरपोरेशन ने भी आज तक कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगाया नहीं है। पूरे देश के जितनी कॉरपोरेशन है लखनपुर के पार, सब में प्रॉपर्टी टैक्स है। अभी हमारा जो भी तरीकाकार बनेगा, जो हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो बाहर वाली कॉरपोरेशन में सिस्टम होगा, उसी सिस्टम से हम भी यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें डिसाइड की जाएंगी जिस तरीके से आपने कहा, हाउस में बैठ के तमाम कॉर्पोरेटर के साथ, कि किस तरीके से टैक्स लेना है, 15% लेना है। और ये ख़ास तौर पर जो टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार लोग थोड़ा बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेयर साहब ने इस बारे में बात भी की कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेयर साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स देना शुरू हो जाएगा, आपने कहा कि और कोई ज़रिया नहीं है इनकम का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, या फिर कुछ होर्डिंग्स का कमाई आ गई तो वहीं से गुजारा चल जाता है, कितना फ़र्क पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स लेने के बाद? जम्मू की जो दशा है वो कितनी बदलेगी? मैं पिछले साल सूरत गया था। सूरत शहर में मैंने देखा कि सूरत शहर में फ्लाईओवर कॉरपोरेशन बना रही है। सूरत शहर का जैसे हमारा बहू फोर्ट है, वहाँ का जो फोर्ट है, वहाँ का जो फोर्ट है, किला, उसको भी कॉरपोरेशन चला रही है। और कॉरपोरेशन अगर चला रही है, कॉरपोरेशन को टैक्सेस मतलब रेवेन्यू आ रहा है। कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स के दम पे ही मतलब वो उसके सारे काम करवाती है। ट्रांसपोर्ट जो है, सिटी ट्रांसपोर्ट वो चला रही है। हर किस्म की सुविधा कॉरपोरेशन दे रही है। कॉरपोरेशन तभी दे सकती है अगर कॉरपोरेशन के पास रेवेन्यू होगा, सिस्टम होगा। लेकिन जो हमारे वेदों में लिखा है, कोई जब राजा कर लगाता था तो वो पैसा 2 पैसे आना 1 आना लगाता था। हम भी जो भी शुरुआत करेंगे, बड़ी मिनिमम अगर सहमति बनी तो हम भी 1, 2, 4, 5 रुपये जैसे भी होगा, कम से कम एक शुरुआत करेंगे ताकि किसी को पता नहीं चले, किसी के बोझ ना बने। सर, इससे थोड़ा हटके सवाल है, हमने इस पर डिस्कशन कर ली। बाहु एक्सप्रेस की टीम 2 जगह पर विजिट की। एक महामाया मंदिर, वहाँ पर शाम के टाइम देखो बिल्कुल भी लाइटें नहीं है, अंधेरा गुप्त छाया होता है। और वहीं कुछ दिनों में नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, तो जो हाईवे से रास्ता ऊपर की तरफ से नीचे, जहाँ पर गंडोला प्रोजेक्ट भी है, बाई वाली माता का मंदिर भी है, वहाँ पर नाग देवता जी का मंदिर भी है, वहाँ पर भी बिल्कुल अंधेरा है। कब तक वहाँ पर जो है रोशनी होगी? क्योंकि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर क्राइम रेशो भी बढ़ेगी, नशेड़ियों को एक ओपन चांस भी मिलेगा कि वहाँ पर आकर नशा कर सकते हैं। कब तक जो है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ध्यान देगी और वहाँ पर लाइटों का जो बंदोबस्त है वो पूरा होगा? जितने पोल लगे होंगे महामाया मंदिर से लेके अपना मेन रोड तक, जो हमारी नेशनल हाईवे कहते हैं इसको, जितने पोल होंगे उस पोल में विद इन वीक सारी लाइटें लग जाएंगी। आपको मैं आपके माध्यम से सूचित भी कर देता हूँ। और भी कोई बावे की तरफ आने जाने वाली जहाँ भी कोई होंगी, सारी लाइटें हम लगाएं। हमें लाइटों की कोई कमी नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, अपना वो जो लेबर है, लेबर के लिए दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है इस हफ्ते में वो लेबर भी हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी, जो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, उन्होंने बात की। एक तो विस्तार रूप से जो है प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताया और समझाया, और ये कहा कि लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं हम हाउस में बैठकर इस बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है महामाया टेम्पल के जो रास्ता जाता है और साथ ही साथ जो बावे की तरफ रास्ता जाता है, दोनों जगह पर जो है लाइटें लगा दी जाएंगी। जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।